मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जैसा कि खबर आ रही है कि छठे जेपीएससी के मामले में जो आईए दाखिल किया गया था जेपीएससी की ओर से, जितने भी 5 याचिकाएं थीं, उसके साथ अपने भी मत को रखने के लिए एक तरह से आईए का यही अर्थ होता है कि एक तरह से उसने भी इंटरवेन किया था जेपीएससी ने कि जब इन मामलों की जो 5 याचिकाएं दायर की गई थी 161 उन अधिकारियों के द्वारा जो अपने रिजल्ट के बचाने हेतु प्रयासरत थे, तो उसमें जेपीएससी ने भी बस इतना समझ लीजिए एक छोटी सी पुर्जी लगा दी कि मुझे भी जो है थोड़ा सा अपना पक्ष रखना है। ये जो डबल बेंच का हल्ला हो रहा था, ऐसा नहीं कि जेपीएससी स्वतंत्र रूप से गया था, पहले इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। लेकिन उस याचिका को भी कि अपनी बात मुझे रखनी है, उससे भी जेपीएससी के द्वारा वापस ले लिया गया है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर जब छठी जेपीएससी के मामले में जेपीएससी के द्वारा अपनी याचिका को वापस लिया गया है, अपने पक्ष को रखने की मांग को वापस लिया गया है, तो इसका अर्थ क्या है। लेकिन एक बात है कि जेपीएससी का यह कदम निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और कहीं ना कहीं झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए यह एक बहुत ही सकारात्मक परिदृश्य घटना है, जो भविष्य के प्रति झारखंड के युवाओं में आशा का संचार करेगा, जो जेपीएससी के प्रति झारखंड के युवाओं में कहीं ना कहीं से फिर से एक विश्वास बनाने में मदद करेगा, उसका नींव का शुरुआत होगा। अगर इसी तरह के अच्छे अच्छे निर्णय जेपीएससी के द्वारा भविष्य में भी लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड के युवा के लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि फिर उससे बीपीएससी और यूपीपीएससी ने जिस तरह से अपने आप में सुधार किया, पड़ोसी राज्यों का अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, यहाँ पर जिस तरीके से सुधार किया गया है आयोग के द्वारा, फटाफट रिजल्ट और एग्ज़ाम हो रहे हैं पारदर्शिता के साथ, उसी तरीके से जेपीएससी भी भविष्य में एक अच्छा आयोग के रूप में आपको प्रदर्शित हो, अगर इसी तरह के साहसपूर्ण निर्णय निरंतर जेपीएससी के द्वारा लिए जाते रहें तो कहीं ना कहीं से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतर है। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या है, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसका अर्थ अगर सिंपल आप देखें, मैं बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से चर्चा कर रहा हूँ, तो सिंपल है कि रिजल्ट आना जो है लगभग तय हो चुका है। हालांकि मुझे यह नहीं पता है भी कि जेपीएससी के वापस लेने के पीछे क्या रणनीति है, फिर भी जहाँ तक संभावना मुझे लग रहा है कि अब रिजल्ट ही आएगा। अब मैंने आशंका व्यक्त भी की थी पिछली बार कि हो सकता है कि जेपीएससी ने रिजल्ट तैयार कर लिया हो, उसके बाद किसी तरह से वो अंतिम रूप से प्रयास करना चाहता हो, तो शायद वो भी हो, रिजल्ट पहले से तैयार हो या फिर फटाफट तैयार हो जाएगा, कोई बहुत समय तो नहीं लगेगा। हालांकि ये चीज़ क्लियर नहीं है कि इंटरव्यू कॉल होगा या नहीं होगा, जो भी नए कटऑफ में शामिल होंगे। तो मेंस का रिजल्ट आएगा या फाइनल रिजल्ट आएगा, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। लेकिन जैसा कि माननीय झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश है, आदेश से, तो फाइनल रिजल्ट की ज़्यादा संभावना लग रही है। लेकिन फिर भी देखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। मेरे विचार से इंटरव्यू ले ही लेना चाहिए जो भी आते हैं नए कैंडिडेट्स, तो बेहतर होगा, विवाद यहीं पे समाप्त हो जाएगा। फिर भी इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, अगले कुछ दिनों में सारे क्लियर हो जाएंगे। दूसरा जो इसका अर्थ है, याचिका को वापस लेने का अर्थ है ना, कि देखिए महाधिवक्ता का तो राय था कि आपको नहीं जाना चाहिए डबल बेंच में या फिर से अपील में, उसके बावजूद पता नहीं जेपीएससी क्यों गया था, ये तो क्लियर नहीं है, ये तो इंटरनल बातें हैं। लेकिन फिर भी महाधिवक्ता के राय के बाद कि सिंगल बेंच के सारे आदेशों को पूरी तरह से आपको पालन करना है, जो तो उसमें दूसरा जो नंबर था अधिकारियों पर कार्रवाई, है ना, तो ये शायद बहुत ज़रूरी है। तो अब ये मान सकते हैं कि अधिकारियों पर कार्रवाई भी तय है। अगर आप अपील पे नहीं जा रहे हैं, फर्स्ट बेंच सिंगल बेंच के आदेश को मान रहे हैं, तो रिजल्ट देने के साथ साथ अधिकारियों पर कार्रवाई भी करनी होगी जो इस गलत रिजल्ट को बनाने के लिए दोषी हैं, और बहुत ज़रूरी है भविष्य के लिए। 7वें जेपीएससी से 10वें जेपीएससी तक, 11वां जेपीएससी, 12वां, 13वां, 20वां जेपीएससी, हर
जेपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी अधिकारी अब गलत करने जाएं तो ये छठा जेपीएससी जो है एक उदाहरण बने कि हाँ, अगर हम गलत करेंगे तो कैंडिडेट्स कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सिर्फ गलत चयनित अधिकारी ही बाहर नहीं होंगे बल्कि जिसने गलत तरीके से चयन किया है ऊपर से नीचे तक के अधिकारी, उनको भी दंड मिलेंगे, है ना। किसी के प्रभाव में आकर के गलत रिजल्ट तैयार कर देने का साहस फिर नहीं करेंगे। ओके, जेपीएससी स्वायत्त संस्था है, बहुत सारे अधिकार हैं लोक सेवा आयोग को। नियुक्ति तो राज्यपाल कर सकता है लेकिन हटाने का उसका अध्यक्ष और सदस्य को अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है, ये राष्ट्रपति को होता है। ये अनुशंसा कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, लेकिन हटाने, डिसमिस नहीं कर सकते हैं। आपको पता ही है जो पहले महान अध्यक्ष थे दिलीप प्रसाद, उनको भी हटाने के लिए राष्ट्रपति के साइन की ज़रूरत पड़ी थी, जबकि भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से डूबे हुए थे। पहला दूसरा जेपीएससी में पता नहीं किसको किसको आम इमली भेड़ बकरी को ऑफिसर बना दिया गया था, अपने परिवार के सदस्यों को भी उन्होंने बना दिया था। अब उनकी पूरी टीम जो है जेल में सड़ रही है, ठीक है। पता नहीं ऐसा पैसा लेकर के इन लोगों को क्या मिलता है कि खुद तो सुख नहीं किए, है ना। ठीक है, पत्नी बच्चा कर रहा है सुख, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि सिर्फ वे कुछ लोगों, गलत लोगों को नियुक्ति दे करके, ठीक है, 2-4 लोगों की लाइफ आप बना दे रहे हैं, लेकिन राज्य का भविष्य को आप चौपट कर दे रहे हैं। आज राज्य हमारा पिछड़ा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर पीसीएस अधिकारी अच्छे नहीं मिल पाए हैं आज तक, है ना। और कहीं ना कहीं से आपने देखा होगा, एक न्यूज चल रहा था, वायरल हो रहा था, भाजपा के कोई राज्य स्तरीय नेता थे, उन्होंने भी जेपीएससी पर प्रश्न उठाया था कि हाईकोर्ट ने क्लियर आदेश दिया था, महाधिवक्ता ने सलाह दिया था मत जाइए, उसके बावजूद जेपीएससी ने अपील पर जाने का जो डिसीजन ले लिया था उसकी आलोचना कर रहे थे जो प्रदेश स्तर के नेता। हो सकता है कि उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा हो, लेकिन ये छठी जेपीएससी में कहीं ना कहीं से जब जो पूर्व की सरकार थी वहाँ पर उस स्तर पर भी कहीं ना कहीं से कुछ गलत निर्णय लिए गए थे, जिसके कारण भी समस्याएं आई और वर्तमान में भी कहीं ना कहीं से उलझा दिया गया था जेपीएससी को। लेकिन जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा इस सारे उलझनों को समाप्त करने का काम किया गया था, तो कैंडिडेट्स तो जाएंगे ही, क्योंकि उनकी नौकरी जा रही है, उनको जाना ही है। लेकिन सरकार और जेपीएससी को फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा करके इस मामले को और कहीं से उलझाना नहीं चाहिए था। सीधे जब इस गलत को सही कर दिया गया है तो इसको सीधे रिजल्ट देना चाहिए। और जेपीएससी ने याचिका को वापस ले लिया है। इसका जो सबसे अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है वो 7वां 10वां जेपीएससी पर, है ना। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वहाँ पर बहुत ही सावधानी से नियमावली के अनुसार आपके रिजल्ट प्रकाशित होंगे, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी। जेपीएससी जहाँ सावधान रहेगा, उसके अधिकारी सावधान रहेंगे, वहीं कैंडिडेट्स जो 7th to 10th जेपीएससी में शामिल होंगे वो निश्चित रूप से पढ़ाई बहुत जोश के साथ करेंगे कि अगर ये जेपीएससी कहीं से भी कुछ भी गलत करता है तो हम लोग फिर कोर्ट जाएंगे और माननीय हाईकोर्ट रांची के द्वारा फिर हमारे साथ न्याय किया जाएगा। भगवान करे ऐसा न हो, क्योंकि न जेपीएससी को कोर्ट जाना पड़े न कैंडिडेट्स को, स्मूथली एग्ज़ाम हो, सभी के लिए वह बेहतर है, फटाफट एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पर चलिए अब कट ऑफ के लिए बहुत सारे लोग चिंतित हैं, उस पर हल्की से चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही कठिन है कट ऑफ के बारे में आकलन करना, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी आकलन मैंने पहले भी किया था, फिर मैं उसी चीज़ को कर रहा हूँ, है ना। जैसा कि हल्ला था, दैनिक जागरण एवं अन्य स्रोतों से पता चला था कि 150 से ऊपर जो नियुक्त अभ्यर्थी हैं, जो अधिकारी बन गए हैं, वो गलत तरीके से नियुक्त हैं, वे बाहर जा सकते हैं नए रिजल्ट में। उस स्थिति में 500 के नीचे भी कट ऑफ जा सकता है, ओके। लेकिन अगर 80 से नीचे अगर नियुक्त अधिकारी बाहर होते हैं तो कट ऑफ जो है आपका 520 से ऊपर जा सकता है। नॉर्मलाइज मैंने पूरी तरह से कर दिया है, ओके। बाकी देखिए
इसको एक्यूरेट नहीं समझना है, बस हमारा आकलन है, अनुभव से आकलन है और कुछ नहीं है। चलिए 7वीं जेपीएससी के अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। 7वीं जेपीएससी के अपडेट्स अभी फिलहाल यही हैं कि जो जुलाई माह में लेटर वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, आपको याद होगा कि सेंटर्स के लिए गढ़वा उपायुक्त एवं उपायुक्त के द्वारा बैठक की जा रही है। तो इसी मैटर को, उसी लेटर के आधार पर हजारीबाग के उपायुक्त के द्वारा हजारीबाग जिले के सभी अंचल अधिकारियों, जिसे सीओ के रूप में आप जानते हैं, लेटर भेजा गया है कि आप लोग जो है 2 दिनों के अंदर अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने अंचल में कौन कौन से सेंटर बन सकते हैं, उसके जो गोपनीय सामग्रियों को रखने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कोषागार उपकोषागार जो भी हैं उससे संबंधित, उस सेंटर से संबंधित, सेंटर का नाम, पता, क्षमता इत्यादि के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। तो आप कह सकते हैं कि 7वीं जेपीएससी के संदर्भ में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लेटर का वही आधार है जो जेपीएससी ने जुलाई में भेजा था, है ना। ऐसे भी मैं बार बार कहता हूँ, एक योद्धा को जो है हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी डेट कोई भी कन्फर्म नहीं है। डेट जैसे ही कंफर्म होगा मैं निश्चित रूप से आपको जानकारी तुरंत दे दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन पढ़ाई को कभी वीक मत होने दीजिए। मैं टेस्ट ले रहा हूं जेपीएससी पेपर 2 की क्लासेस भी मैं लगभग पूरी ही कर चुका हूं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, हो ही रहे हैं वो, है ना, हो जाएंगे। इसलिए आप लोग को तनाव नहीं लेना है, आप लोग अपना वर्क कीजिए। 7वीं जेपीएससी वाले और 6ठी जेपीएससी वाले रिजल्ट का वेट कीजिए। अब आइए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कुछ अपडेट्स पर बात करते हैं। आज के रांची के एक दैनिक में यह खबर आई है कि कार्मिक विभाग में लगभग यह सहमति बन चुकी है कि पीटी और मेंस जो है एक साथ लिया जाएगा, ग्रेजुएट लेवल का और इंटर लेवल, मैट्रिक लेवल, कोई भी एग्जाम जो लिया जाता है, ताकि फटाफट जो है नियुक्ति किया जा सके। हालांकि इसमें कई प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर सरकार निर्णय लेती है तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो आपके पास और भी कम समय है। ओके, जैसे सीजीएल की जो भी तैयारी करते हैं थोड़ा सा कमर कस लीजिए, है ना। चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, वहाँ पर मैथ रीजनिंग के टेस्ट मैं शुरू करने वाला हूँ। गोदान के टेस्ट शुरू ही हो चुके हैं हिंदी साहित्य वालों के लिए, और कोई भी यहाँ पर जैसे सीजीएल के किसी भी साहित्य को यहाँ पर नहीं कराया जाएगा टेस्ट, कोठा नागपुरी, क्योंकि मुझे इस सब का नॉलेज नहीं है, केवल हिंदी का नॉलेज है साहित्य के क्षेत्र में। ओके, इसलिए सिर्फ उसी का टेस्ट आपका यहाँ पर होगा। तो चैनल के मेंबरशिप ज्वाइन करके मैथ, रीजनिंग और हिंदी साहित्य के टेस्ट दीजिए। और हिंदी झारखंड जीएस का टेस्ट तो मैं ओपन लेता ही हूँ, ओके, इसलिए उसका भी लाभ आप लोग उठाइए। हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। जिससे सीजीएल के फॉर्म को या तो फिर से ओपन कर दिया जाएगा या फिर से फ्रेश विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन जो भर चुके हैं फॉर्म उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के ही खबर में एक और बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जेएसएससी के संदर्भ में, खास करके जो स्थानीय नीति से संबंधित प्रॉब्लम्स थे उससे भी सॉल्व कर लिया गया है ना। सरकार का कहना है, सरकार के अधिकारियों का क्या सॉल्व किया गया है, तो अधिकारियों का कहना है कि जो मैट्रिक और इंटर लेवल, जो मैंने पहले बार बार कहा था कि कहीं से कोई विवाद नहीं है स्थानीय नीति मामले में, और सॉल्व भी झारखंड में है, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, सभी ने 11 जिलों को क्लीन चिट दिया है, 13 जिलों को क्लीन चिट नहीं दिया है। तो हमें इधर उधर क्यों भटकना है? 11 जिलों की नियुक्ति हम जैसे करते थे वैसे ही सारे झारखंड के लिए क्यों न नियुक्ति करें? फटाफट नियुक्तियां होंगी। हम स्थानीय का सर्टिफिकेट लेकर के क्या करेंगे जब न ही उसके आधार पर हमें वैकेंसी क्लियर कर पाएंगे, कोर्ट में विवादित हो पाएगा, ना हमको नौकरी मिल पाएगी, एज पार होता जाएगा, तो स्थानीय का सर्टिफिकेट का क्या करना है, आप खुद सोचिए। तो ऐसा होना चाहिए कुछ व्यवस्था जिससे पूरे रिदम में एग्जाम्स हों, फटाफट हर साल एग्जाम्स हों। तो यहाँ पर सरकार के अधिकारी का कहना है कि जब स्थानीय नीति पे माननीय हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन ले लिया गया है तो ये विवाद कहाँ, है ना। सोनी कुमारी मामले का संदर्भ उन्होंने दिया और कहा कि जो भी नियुक्तियाँ अब होंगी 2016 से पहले की तरीके से होंगी, यानी कि 11 जिलों की तरह होगी। सिंपल भाषा में समझ लीजिए।
और लगभग 1 लाख पदों पर नियुक्तियां होंगी। 1 लाख पदों पर, जिसमें 25,000 शिक्षक होंगे। और इस पर चर्चा पहले भी हो ही चुका है, उस पर दोबारा नहीं करना है। हाँ, इसमें ये आपका है, एक सीजीएल भी है ना। अगर सीजीएल आपका होता है तो वो एक चरण में ही आपका होगा। एकदम तैयार हो जाइए। आपको हिंदी साहित्य भी तैयार करके जाना होगा, या दूसरे साहित्य जो भी आप रखे हैं उसी में सब हो जाएगा इस बार। क्लियर? ये आपका हुआ। एक आपका मुद्दा आ रहा था मैट्रिक और इंटर जो यहाँ से किए हैं उन्हीं को दिया जाएगा आपका यहाँ पर 3rd and 4th ग्रेड का नौकरी। तो इस पर भी मैंने प्रश्न उठाया था कि आखिर ये कैसे संभव है, बहुत सारे झारखंड के युवा ही वंचित हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कैबिनेट में बहुत ज़्यादा ये संभावना पिछले कैबिनेट में थी कि रखा जाएगा इन सारे मैटर को, सिंगल स्टेज में एग्जाम और हिंदी अंग्रेजी वाला। तो अंतिम अवसर पर तकनीकी कारणों से उसे वापस ले लिया गया। अब महाधिवक्ता से राय मांगा गया है कि क्या ऐसा करना सही होगा कि जो यहाँ से मैट्रिक और इंटर किए हैं उन्हें ही 3rd and 4th ग्रेड की नौकरी दी जाए। ठीक है, देखिए महाधिवक्ता की क्या राय आती है, जल्द ही वो दे देंगे राय, है ना। और छठी जेपीएससी में सकारात्मक राय उन्होंने दिया है, तो यहाँ पर भी सकारात्मक राय की आप आशा रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन अत्यंत गंभीर हो चुके हैं रोजगार के मुद्दे को लेकर के। अब ज़्यादा दिन इस मुद्दे को वे नहीं टालेंगे, वे काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। और आप लोग भी अपनी तैयारी के प्रति गंभीर हो जाइए। यही सब सूचनाएं थी, कमीशन के संबंध में अपडेट्स थे जो आप लोगों को देनी थी। आप लोग तनाव कभी मत लीजिए, कभी भी किसी भी मैटर पे कन्फ्यूजन होता है कमेंट कीजिए। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूँगा कि आपके जवाब यथाशीघ्र दे दूँ, है ना। जो भी सही होगा उसी को बोलूँगा, भले वो आपके लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेकिन अगर आप सही हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत रहिए, है ना। लाइफ का ये सबसे बड़ा रूल होता है। आप सही हैं तो तनाव मत लीजिए, सब अच्छा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। और चैनल की मेंबरशिप लीजिए। मैं अत्यंत अल्प सेवा शुल्क में आप बहुत सारी सुविधाएं वहां पर देने का प्रयास कर रहा हूं। उस सुविधाएं जितना मैंने लिखा है आपके पर्क्स में, उससे ज़्यादा मैं सुविधाएं देने का प्रयास करूंगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।